नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अध्ययन डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत होती है। एआई क्या करता है? आजकल आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। अलेक्सा को कहिए अलेक्सा गाने सुनाओ, अलेक्सा गाना सुना देती है। वह आपकी आवाज़ को पहचानती है। आप गूगल को कहते हैं फ़ोन मिलाओ, वो फ़ोन मिला देता है। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और उससे संबंधित ढेर सारे विज्ञापन आपके फेसबुक पेज पर, आपके ईमेल्स पर आने लगते हैं। ऐसा क्या है कि आप कोई एक शब्द डालते हैं और उस शब्द से संबंधित चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। दरअसल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके मार्फत होती है। मशीन क्या कर रही है, बेहतर कल के लिए इसका क्या उपयोग है, मशीनों का व्यवहार, उनकी खोज, उनका अध्ययन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, विज्ञान और तकनीक पर हिंदी में पुस्तकों के अभाव को दूर करने के लिए और हिंदी पाठकों के लिए इस पुस्तक को डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने लिखा है। ये शोधकर्ता हैं, भारतीय रेलवे में रखरखाव प्रबंधन संचालन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है उन्होंने, कूटनीति के क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस में, और 23 से अधिक वर्षों का अनुभव है प्रबंधन गुणवत्ता का। पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने इस रूप में नजर डाला है कि यह पुस्तक हिंदी भाषी लोगों के लिए जो अकादमिक तौर पर यह जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, हिंदी भाषी छात्रों के लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। यह पुस्तक यह बताती है कि दरअसल अगर आप आंखें मूंद भी लीजिए तो जो विज्ञान की गति है, जो विकास है, जो खोज है, आप उससे बच नहीं सकते। यानी आपके जीवन में इस यंत्र की मौजूदगी बराबर रहेगी। अगर आपके हाथ में फ़ोन है, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ज़रूरत हो, चाहे अर्थ के क्षेत्र में कोई ज़रूरत हो, चाहे यात्रा के लिए कोई ज़रूरत हो, चाहे खान पान के क्षेत्र में कोई ज़रूरत हो, आप अगर कुछ खरीद रहे हैं, आप अगर कुछ बेच रहे हैं, तो आप इस माध्यम से बच नहीं सकते और आपकी रोजमर्रा की दैनंदिनी में यह माध्यम शामिल है। इसीलिए इस पुस्तक में उन्होंने अलग अलग अध्यायों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ध्यान से बताया। परिचय क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके मूलभूत घटक क्या हैं, यानी क्या कुछ किन चीज़ों से वह बनता है, उसका वर्गीकरण क्या है, कितने तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए जिसका उपयोग हो रहा है या जिसका मनुष्य की सर्जरी के लिए उपयोग हो रहा है, वह आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पर किसी खोज के लिए भी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा हो, ऐसा नहीं। यह मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, लेकिन जो डेटा उसमें फीड है वह उसी पर काम करता है, उससे इतर काम नहीं कर सकता। उसकी यात्रा क्या है, उसका पड़ाव क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, किस तकनीक पे काम करता है, उसके अनुप्रयोग की विधि क्या है, सुझाव क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में उसके विस्तार का क्या अवसर है, उसकी समस्याएं और चुनौतियां क्या हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जिम्मेदारी और नैतिकता है उस पर वह बहुत गहनता से बात करते हैं। खास बात यह कि यह पुस्तक बहुत विस्तार से अपने खंडों में बताती है। मैंने तो केवल अध्यायों के नाम लिए। जैसे मान लीजिए मैं बौद्धिक कृत्रिम बौद्धिकता का जो ये यंत्र है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके मौलिक सिद्धांत में वो कहते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके संयोजन का माध्यम क्या है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि यह डेटा संग्रह करता है। जैसे सबसे पहले
इसको सीखने और बताने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। बिना डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बन सकता। फिर वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी उसको साफ करता है, व्यवस्थित करता है, विश्लेषण करता है, एक सलीके से रखता है कि इसका इस्तेमाल क्या करेगा। फिर वो मशीन को सिखाया जाता है, डेटा प्रशिक्षण होता है, मशीन खुद में भी लर्न करती है और जो लोग उसको चलाते हैं वो लर्न करते हैं कि इस डेटा का, जिसको उन्होंने सिस्टमेटिक किया है, इसका इस्तेमाल किस रूप में होगा, कहाँ का। फिर उसको कोडिंग करके एल्गोरिदम उसका तय करते हैं, जो एक तरह से मैथमेटिक्स का मॉडल होता है। आप देखे होंगे, अगर आपके घर में कंप्यूटर साइंस का कोई छात्र हो तो वो कोड में काम करता है, तो वो कोडिंग उसकी होती है जो उस पैटर्न को जिसके लिए वो बनाया गया है, उस अंतर्दृष्टि को, उस माध्यम को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद उसका मॉडल तैयार होता है और उस मॉडल पे बहुत सारा काम होता है। फिर वह मॉडल कितना निश्चित है, जिसका ट्रेनिंग हुआ है, वह वाकई में कारगर है कि नहीं, उसका परीक्षण मूल्यांकन होता है। फिर वह किसको दिया जाएगा अगर सब कुछ सफल है तो, फिर उसका फीडबैक क्या है, फिर उसके बाद भी उसको किस तरह से हम सुपरवाइज करेंगे, कहीं लागू किया गया है तो, इस पर भी बात होता है। फिर उसके नेटवर्क्स क्या हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हम जिसको जितना आसान कह रहे हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। यह डेटा का विश्लेषण कर सकता है, उसकी मॉडलिंग कर सकता है, या भाषा का प्रसंस्करण कर सकता है, कंप्यूटर विजन कर सकता है, पर्सनलाइज्ड हो सकता है, स्वायत्त हो सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है, सहायता कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, कंटेंट निर्माण कर सकता है, किसी चीज के बारे में जानकारी कर सकता है, लेकिन उसके पास कल्पना का अभाव है, वह सपने नहीं देख सकता। और यहीं पे मनुष्य के दिमाग को, किसी भी व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तकनीक कितनी भी तेज हो, वह न तो सपने देख सकती है, वह आपके व्यवहार का अध्ययन करती है, लेकिन वह आप नहीं हो सकती है। उसकी अपनी सीमाएं, उसकी अपनी चुनौतियां हैं। वह काम तेज कर सकता है, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए नर वापाए बहुराए। इसका अंतर, इस कनक कनक का अंतर तो जब तक आप डाटा में फीड नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको नहीं पढ़ सकता है, वह सपने नहीं देख सकता है, वह यह तय नहीं कर सकता है कि कल मैं इस संसार पर स्वामित्व करूंगा, मैं कल इस संसार का मालिक हूंगा, या कल मुझको नौकरी चाहिए, कल मुझको सफलता चाहिए, या मैं समाज सेवा करूंगा, मैं अपने लोगों की सहायता करूंगा। इसलिए किसी भी मशीन को अपने जीवन में उतारिए, जानिए, उसका उपयोग करिए। किसी जगह मैंने पढ़ा था और हमारे किसी आत्मीय मित्र ने मुझे कहा था कि मशीनें दोस्त तो हो सकती हैं, सच्ची दोस्त भी हो सकती हैं, लेकिन विश्वसनीय दोस्त नहीं हो सकती। यानी कभी भी बिजली फेल हो सकती है, कभी कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, और कभी भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए तकनीक को जानिए, तकनीक को समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या इसको जानिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, विद्वान हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों से जूझना चाहते हैं, उस पर लिखना पढ़ना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं, तो डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा की इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक विशेषज्ञों के साथ साथ समाज के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए भी उपयोगी है। वाणी प्रकाशन समूह ने इसको प्रकाशित किया है। वाणी प्रकाशन ने मूल्य 295 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक किसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।